तो कोर्ट के प्रधान सेक्रेटरी कम से कम इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लें। कुछ वाटर कूलर हमने ठीक कराए हैं और 5-6 वाटर कूलर हमने नए भी लगवाए। एडवोकेट अमरजीत यादव से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी अपना कर्तव्य ऐसे ही पूरा करेंगे जो प्रधान सेक्रेटरी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, सेशन जज वगैरह भी सभी थे और हमने ये। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदि और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं, पर फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले हमने वीडियो अपलोड करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वाटर कूलर खराब थे कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, क्योंकि इस जल संकट के दौर में जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी चीज को देखते हुए सुमन भैया जी, एडवोकेट सुमन भैया जी ने तुरंत एक्शन लिया और जैसे उन पर ये जानकारी पहुंची उन्होंने वैसे ही एक्शन लिया और इस वाटर कूलर को जो खराब पड़ा था उसको जल्दी से स्टार्ट करवाया और आप देख सकते हो और आज ये वाटर कूलर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और इन्होंने साथ ही साथ इस बात को भी समझा कि चाहे पैसा किसी का भी हो, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो वो जो पैसा है वो इस तरह वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आइए अब एडवोकेट सुमन भैया जी से पूछते हैं, उन्होंने इतना नेक कार्य किया, पहले तो उन्हें बहुत ही ज्यादा साधुवाद। तो आप बताइए आपने क्या क्या किया इस वाटर कूलर को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा जल्दी एक्शन लिया जहाँ तक मैंने देखा। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे पार्थ को और भाविका हिंदुस्तानी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से ये समाज में एक परिवर्तन लाने की तैयारी एक हमारे बच्चे कर रहे हैं और उन्होंने इस मुहिम को आपने उठाया। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे से पूरे गुरुग्राम के, क्या जो भी इन्हें लगता है कि गुरुग्राम में यहाँ पर किसी चीज़ की हमें सामाजिक कार्य की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से आवाज़ आपने उठाई और आपकी आवाज़ ही मेरे तक भी पहुंची। आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि रोटरी क्लब ऑफ गुड़गांव सिविल लाइंस की एक मुहिम है कि कहीं भी जल के बिना कोई व्यक्ति ना रहने पाए, क्योंकि जल ही जीवन है। और जैसी भीषण गर्मी इस बार पड़ी है, आप सब देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से लोग झुलसे हैं और बहुत बुरी हालत गर्मी में हुई है। तो उसी की मुहिम के चलते हुए गुरुग्राम सिविल लाइन ने हर जगह वाटर कूलर लगाने का एक प्रयास हमारा भी चल रहा था, जिसके तहत हमारे क्लब में जैसे कि हमारे संदीप एडवोकेट हैं जो कि हमारे प्रधान रहे, भूषण मेहता जी हैं, अजय जी हैं, इन सब ने मिलकर हमारी पूरी जो टीम है इन्होंने एक मुहिम उठाई कि हमें जो है वाटर कूलर जहां भी जरूरत होगी हम वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। इसी के तहत हमने 4-5 कूलर तो गुड़गांव कोर्ट में भी गुड़गांव परिसर में लगाए, जिसके तहत हमें लगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या पब्लिक जो है वो कोर्ट में आती है और यहाँ पर दुखियारे आते हैं, कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर जूझ रहा है। अगर उन्हें यहाँ पर कॉमन एरिया में पानी की सुविधा या उनके लिए रहने की, जिस तरीके से कहूँगे कि जैसे पेड़ लगाए हैं ताकि ग्रीन की हरियाली हो, छाँव में लोग बैठ सके, इस तरीके से एक प्रयास हम लोगों ने किया था। उसी के तहत ये राजीव चौक का भी वाटर कूलर लगाया गया था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि अगर ज़रूरत यहाँ पर पूरी होती है तो वो ये मेन चौक है, तो इसकी बहुत आवश्यकता भी थी। जब ये खराब हुआ, हर साल हम इसकी आरओ भी इसमें लगा हुआ, ठंडा पानी है, शीतल जल, और इसके हर साल आना इसकी सर्विस होती है। लेकिन चक्कर क्या है कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपने आवाज़ उठाई, हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं ताकि समाज के लोगों को एक सेवा भाव से उस कार्य को करते हैं, लेकिन और लोगों को भी ये चाहिए कि इस तरीके का जो प्रयास हो रहा है उसकी देख रेख की जिम्मेवारी हम सब की है, समाज के हर व्यक्ति की है। जैसा कि कोर्ट परिसर की बात है, तो मैं चाहूँगी कि जब हमने ये बनाया था तो उस समय के जो प्रधान सेक्रेटरी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, सेशन जज वगैरह भी सभी थे और हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि अगर कोर्ट परिसर में ये हो रहा है तो कोर्ट के प्रधान सेक्रेटरी कम से कम इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लें। जैसा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अमरजीत जी है तो हम उनसे भी बात करेंगे अब, ताकि ये फिर से जो कि कल हमने अभी ठीक करवाया है इसमें खराबी ना आने पाए और ये सुचारू रूप से चलता रहे, जन जन तक जो जल पिलाने की हमारी मुहिम है वो पहुँचे। तो उसके तहत हम यही चाहेंगे कि जो प्रधान सेक्रेटरी इसकी जिम्मेवारी लें और इसको देख रेख में रहें और बाकी जहाँ पर ज़रूरत है हमें बताएं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी हमेशा से हम करते रहेंगे। तो ये मुहिम हमारी चलती रहेगी और परिवर्तन हमारे बच्चे, जैसे मैं कहूँगी बहुत ही बधाई, आशीर्वाद मेरे बच्चों को कि बहुत सुंदर तरीके से गुड़गांव में जो पहल आपने की है और मैं कहूँगी कि जन तक आपकी सेवा और हमारी सेवा मिलकर एक परिवर्तन हम कर सकें।
यही बेहतर रहेगा। ये वाटर कूलर लंबे समय तक और बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे, तो आपने इसकी जिम्मेदारी किसी के लिए तय करी है? बिल्कुल, यही देखते हुए कि जैसे कि ये खराब कई दिनों से पड़ा था, उसको देखते हुए अब हमें यही लग रहा है अभी तो ये ठीक किया है, कल इसकी रिपेयर हो गई और आज ही हम जो है प्रधान सेक्रेटरी से बात करेंगे और उनकी जिम्मेवारी इस चीज पर जरूर निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि गुड़गांव परिसर में जो और भी वाटर कूलर है उनको भी हम ठीक कराएंगे जो भी खराब पड़े हैं, और साथ साथ उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी यहाँ का बार ले, उसके लिए हम आज बात करेंगे। देखो, जैसा कि आपने सुना, एडवोकेट सुमन दहिया जी ने अपना जो कर्तव्य था इस वाटर कूलर को ठीक करवाना, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो अब मैं एडवोकेट अमरजीत यादव से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी अपना कर्तव्य ऐसे ही पूरा करेंगे, जो बार में इतने सारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने सारे वाटर कूलर खराब है, उनको ठीक करवाएंगे एक प्रधान होने के नाते? हाँ जी, ये जो वाटर कूलर हमने लगाया है ये सन 2020 में लगाया था। उसके बाद हम 6 वाटर कूलर लगा चुके हैं, 2 सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में, एक सोना कोट में, एक यहाँ खारजा में, और एक हम अब लगा रहे हैं लेटेस्ट। हमारे को रिक्वेस्ट आई हुई है गुरुद्वारा, मेन गुरुद्वारा की तरफ से, सदर बाजार की तरफ से। तो हमारा यही है कि हमारा क्लब की एक ये मुहिम है कि जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाएं। हमारे सारे मेंबर्स के सहयोग से ये लग रहा है, और जहाँ तक ये आपके चैनल के माध्यम से हमारे लिए बहुत एक आई ओपनर था कि इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, तो कल हमने इसकी मेंटेनेंस करवा के इसको फंक्शनल किया। आज मैं बाकी दोनों हॉस्पिटल्स में भी चेक करके आया हूँ स्वयं जाके, और अंदर खारजे में सारे वाटर कूलर चल रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे यही प्रार्थना है कि अगर जल सबको पिला सको, इससे बड़ा धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और इस पुण्य का कार्य को कोई भी शरीक होना चाहे तो हमारे क्लब में मैडम सुमन दहिया के साथ कांटेक्ट कर सकता है। उनका नंबर इस पे फ्लैश कर रहा है, उससे करके इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय कांडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूं लगभग 25 साल से। ऐसी स्थितियां जब सामने आती हैं तो एक पुरानी कहावत ही आ जाती है कि नेकी कर और कुएं में डाल। हार्ड अर्न्ड मनी जो एडवोकेट्स की है उसको किस प्रकार से बचाकर जनहित में लगाया जाता है, और आम जन इसकी उपेक्षा करते, इसको तोड़ मरोड़ देते हैं, टूटियां चोरी कर लेते हैं, खराब कर देते हैं। सिविक बॉडी भी इसका कोई ध्यान नहीं करती कि किसी ने अपनी गाड़ी कमाई में से काट के कुछ पैसे लगाए होंगे और लोगों के हित में इसका प्रयोग किया होगा। मैं सबसे कहूँगा कि जो भी NGOs हैं वो अपनी गाड़ी कमाई से लोग इकट्ठे करके पैसे अगर जनहित के कार्य में लगाते हैं तो उसको उपेक्षित ना करें, फिर आगे से कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। सब लोग इसमें सहयोग दें। अगर कोई कार्य कोई किया हुआ किसी का सफल नहीं हो रहा तो उसको कोई भी आगे ठीक करा सकता है। ये रोटरी की जिम्मेवारी नहीं है। जो लोग यहाँ पानी पीते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, अन्य लोग जो अच्छे कामों में लगे हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, कोई भी है, जज है, सिविक बॉडी है, वो लिस्ट बनाए कि कहाँ पर NGO ने कोई जो है जनहित के लिए कार्य किए हुए हैं। उन NGOs द्वारा किए हुए कार्य की यदि देखरेख नहीं हो पा रही है तो निश्चित रूप से उसकी एक लिस्ट बना करके सिविक बॉडी को उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने भी अभी इसी वाटर कूलर का पानी पिया, बहुत ही मीठा पानी है और बहुत ठंडा पानी है। आप भी पियोगे, आपको भी मजा आएगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। इस वाटर कूलर का निवेदन है सभी से, इसको साफ सुथरा रखें और जिसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी है वो इसकी मेंटेनेंस बार बार साल भर में ऐसे करवाता रहे। और देखो, ऐसे वाटर कूलर लगाना शायद ज्यादा बड़ी बात ना हो, लेकिन जरूरत आने पर उस वाटर कूलर में से बिल्कुल साफ पानी, शुद्ध पानी, ठंडा पानी मिलता रहे, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो इसीलिए देखो, पैसों का ऐसे वेस्ट मत करो और आपसे भी निवेदन है इसको बिल्कुल साफ सुथरा बनाए रखना और इसको खराब मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ मौजूद है बार के सेक्रेटरी श्री SN राव जी। तो आइए उनसे एक सवाल पूछते हैं। तो जैसा कि एडवोकेट सुमन दहिया जी ने कोर्ट के बाहर एक वाटर कूलर लगाया था, कल उन्होंने उसे ठीक करवा दिया और आज वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में चालू है। तो जो बार के जितने भी अंदर के वाटर कूलर है जो कि अब खराब पड़े हैं, जो लगे हुए हैं, क्या बार की तरफ से उन्हें हटाया जाएगा या उन्हें वापस ठीक करवा के वैसे ही रखा जाएगा? देखिए, हमारे बार में कई वाटर कूलर लगे हुए हैं, जो अभी 2-3 वाटर कूलर हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ वाटर कूलर हमने ठीक कराए हैं और 5-6 वाटर कूलर हमने नए भी लगवाए हैं अब की बार हमारी बार। तो जो 2-3 वाटर कूलर हमारे अभी नॉलेज में है जो ख़राब हैं, उनको हम ठीक कराने की व्यवस्था कर रहे हैं
बाकी वो पिछली से पिछली बार DLF कंपनी के माध्यम से हमारे यहाँ लगे थे, तो तब से ही वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हालांकि उनका वो साइज काफ़ी बड़ा भी है उनका, उन्होंने जगह भी काफ़ी घेर रखी है हमारे यहाँ बार में, तो शायद वो ठीक ना हो पाए तो उनको हटा करके हम दूसरे वाटर कूलर वहाँ पे स्थापित करवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।